Hyperbolic functions, video number 7. Welcome all of you. इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का ये दूसरा पार्ट है. रिकैपिटुलेशन पहले देख लें जो पहले पढ़े हुए थे और सरसरी निगाह एक बार डाल लीजिए सब पे. साइन हाइपरबोलिक के बारे में, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के बारे में, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के बारे में, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स के बारे में. ओके, अब हम इस वीडियो में कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स और कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स की चर्चा करेंगे. ये ध्यान है ना, ये वैल्यू सब आपको पूरा सब याद रखना पड़ेगा. पर्टिकुलरली इस पर ध्यान दीजिएगा. कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हैज़ नो रियल वैल्यू. ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इमेजिनरी, ठीक है ना. और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स. टेन हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स. ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. ये आगे बढ़ते हैं. उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं. नंबर 4, let cot hyperbolic inverse y equal to x, then if करके लिखे थे सब में, तो इसमें भी वैसे ही लिखा. then y equal to cot hyperbolic x. ठीक है ना. देखो y की जगह अगर हम cot hyperbolic x रख दें तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा डिफाइन कर दिया है. इफ कॉट हाइपरबोलिक y इक्वल टू x, देन y इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x. ये रहा. तो यहां पर y की जगह इसको रख के देखिए. कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स इज दैट एंटिटी हुज हाइपरबोलिक कोटेंजेंट इज x. ये डेफिनेशन निकला इसमें से. thus cot hyperbolic inverse x is that entity whose hyperbolic cotangent, cot माने cotangent, whose hyperbolic cotangent is x. Next, numerical value. कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको फिलहाल हम y मान ले रहे हैं. देन बाय डेफिनेशन जो कि ऊपर लिखा हुआ है, x बराबर होगा कॉट हाइपरबोलिक y. x इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक y. कॉट हाइपरबोलिक y मीन्स 1 अपॉन टेन हाइपरबोलिक y. कॉट हाइपरबोलिक y का यही डेफिनेशन होता है. implies that x upon 1 equal to 1 upon tan हाइपरबोलिक y का डेफिनेशन होता है साइन हाइपरबोलिक y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y. बिल्कुल लकीर के फकीर जिसको कहते हैं वैसे ही काम मैं कर रहा हूँ. इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y अपॉन साइन हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y अपॉन e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y. टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे टेन हाइपरबोलिक इनवर्स में सब किए थे वही सब तामझाम इसमें भी है. टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑन बोथ द साइड्स we get मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सब्ट्रैक्शन करते समय ऐसा लहा करके सब्ट्रैक्ट करिए कि निगेटिव ना आने पाए. जैसे कि इसमें से इसको घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा,
तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2e⁻y नीचे, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये गलत कर दिए ना हम, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल होकर के ये ट्वाइस हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 2e⁻−y, दिस माइनस दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस होकर ट्वाइस हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2e⁻y। इधर दिस माइनस दिस किया ना, तो इधर भी वही क्रिया करिए, दिस माइनस दिस, ना दिस माइनस दिस करना, x-1 और x+1, x+1 ऊपर और x-1 नीचे। अब ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर आ गया e⁻2y, लॉग लेने पर 2y बराबर हो गया log ऑफ x+1 अपान x-1, इसलिए y बराबर, और y माने, y किसको माने थे आप, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x को, implies that cot hyperbolic inverse x equal to 1/2 log x+1 अपान x-1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x की न्यूमेरिकल वैल्यू यही है, x+1 अपान x-1। ठीक है, अब इस पर एक हम टिप्पणी करेंगे। कॉट हाइपरबोलिक x का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, उसमें अगर हम x की जगह कॉट हाइपरबोलिक x रख दें तो क्या हो जाएगा, रिमार्क, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x की जगह हम लिख दे रहे हैं कॉट हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू 1/2 लॉग x+1 अपान x-1, यानी कि कॉट हाइपरबोलिक x +1 अपान कॉट हाइपरबोलिक x-1 इक्वल्स टू 1/2 लॉग, इसे सिंप्लीफाई करना बेटा, तो साइन हाइपरबोलिक x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपान कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, बता चुका हूं मैं, इसकी वैल्यू e⁻x होती है और इसकी वैल्यू e⁻−x होती है, इक्वल्स टू 1/2 e⁻2x। लॉग लिखना भूल गए ना यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/2 लॉग e⁻x अपान e⁻−x इक्वल टू 1/2 लॉग e⁻2x इक्वल्स टू 1/2 2x इक्वल्स टू x। तो जो डेफिनेशन में लिखे थे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू से डिड्यूस किए, दोनों को भी एक साथ हम लिख रहे हैं। डेफिनेशन में आप लिखे थे कॉट हाइपरबोलिक ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू x। Cot hyperbolic inverse x is that entity whose hyperbolic cotangent is x। और अभी क्या निकला, अभी निकला cot hyperbolic inverse of cot hyperbolic x इक्वल टू x। ठीक, नंबर 5 सेक हाइपरबोलिक की बात करने जा रहा है। 5वां, if sec hyperbolic y equal to x then y equal to sec hyperbolic inverse x, ये डेफिनेशन है। y is that entity, माने sec hyperbolic inverse x is that entity whose hyperbolic secant is x। यही लिख दो बाबा।
Thus, sec hyperbolic inverse x is that entity whose hyperbolic secant is x. न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो वैसे ही निकलेगा जिससे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का निकला था. लेट सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन बाय डेफिनेशन एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक वाई, बाय डेफिनेशन सेक हाइपरबोलिक वाई बराबर होता है 1 कॉस हाइपरबोलिक वाई इक्वल्स टू 1 e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2 implies that x equal to 2 e to the power y plus e to the power minus y implies that x equal to 2 e to the power y upon e to the power y whole square plus 1 implies that x into e to the power y whole square plus x equal to 2 e to the power y. इस तरह से e टू द पावर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिल गया. श्रीधराचार्य के नियम से हम e टू द पावर y की वैल्यूज निकालेंगे. implies that e to the power y equal to 2 plus minus under root 4 minus 4x square अपॉन 2. 2 तो बैलेंस हो गया, ये आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 1 का अगर ये अंडर रूट 1 होता तो वैल्यू 1 आता. 1 से कम है ना, तो 1 से कम है तो स्क्वायर रूट 1 से छोटी संख्या आएगी, 1 से छोटी संख्या. तो 1 में से घटाएंगे 1 से छोटी संख्या को तो पॉजिटिव आएगा, 1 में जोड़ेंगे 1 से छोटी संख्या को तो पॉजिटिव आएगा. देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव. implies that e to the power y हो गया तो y इक्वल टू log of 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये यहाँ पे छूट गया बेटा, यहाँ पे 2x होगा ना, ये भी तो आएगा 2a 2x. सो दिस विल बी अपॉन x अपॉन x. तो इस प्रकार से y के दो वैल्यूज आ गए. y माने सेक हाइपरबोलिक इनवर्स. सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x कामा सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1. अगर आप कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू का डेरिवेशन याद हो, ऐसी वहाँ भी दो वैल्यूज आई थी, और ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू का निगेटिव आ जाएगा. लॉग लिखना देखो यहाँ भूल गए, लॉग ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. अब आइए इस वैल्यू को हम देखें कैसे ये वैल्यू पहली वैल्यू की निगेटिव हो जाएगी. बट log of 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, वही कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है. इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर भी और 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से नीचे भी, इक्वल्स टू लॉग ऊपर हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और नीचे x लिखना देखो फिर भूल गए ना, यहाँ पे ये वाला x, क्या बात है भाई, बार बार भूलना है आज। ये हो गया x ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला x उसको कैंसिल करेगा तो आ जाएगा x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान x। तो देखो इसी वैल्यू का निगेटिव आ गया। Therefore, sec hyperbolic inverse x is equal to plus minus log of 1 plus under root 1 minus x square upon x। तो अब किसी का मान अगर प्लस माइनस अल्फा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेंगे आप, अल्फा। thus the numerical value of sec hyperbolic inverse x is log of 1 plus under root 1 minus x square upon x। मिलाया जाए, ठीक है, हमें याद भी है, सही है, एकदम सही है। इसके बाद वो रिमार्क वाला काम इसमें भी करेंगे हम। इस वैल्यू में जहां x लिखा है वहां सेक हाइपरबोलिक x रख के देखिए, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सेक हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सेक हाइपरबोलिक x इक्वल टू लॉग 1 प्लस tan hyperbolic x अपॉन sec hyperbolic x। सिंस फार्मूला हमने यूज किया 1 माइनस tan hyperbolic स्क्वायर x इक्वल्स टू sec hyperbolic स्क्वायर x, तो 1 माइनस sec hyperbolic स्क्वायर x बराबर हो जाएगा tan hyperbolic स्क्वायर x। साइन कॉस में बदल दीजिए तो फिर रंगत दिखने लगेगी। इक्वल टू लॉग cos hyperbolic x से ऊपर नीचे गुणा कर दो, cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 1 इक्वल्स टू लॉग e टू द पावर x इक्वल्स टू x। ये देखिए, अब हम एक अलग से नोट लगा दें, सेक हाइपरबोलिक ऑफ सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू x। ये तो डेफिनेशन में आप बतियाए थे, आपने कहा था कि सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इज दैट एंटिटी हुज हाइपरबोलिक सेकेंट इज x। और अभी क्या आया है, अभी आया है कि सेक हाइपरबोलिक इनवर्स सेक हाइपरबोलिक x भी x के बराबर होगा। सेक हाइपरबोलिक x। और अब छठवां आखिरी कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x की बातचीत हो जाए। सिक्स्थ, इफ कोसेक हाइपरबोलिक y इक्वल टू x देन y इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x। यहाँ पे कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x रखिए, तो कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इज दैट एंटिटी हुज हाइपरबोलिक कोसिकेंट इज x। यही डेफिनेशन तैयार हो गया। 10 कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इज दैट एंटिटी हुज हाइपरबोलिक कोसिकेंट is x। दैट इज, इतना और भी लिख सकते हो,
कोसेक हाइपरबोलिक ऑफ cosec hyperbolic inverse x equal to x. Cosec hyperbolic inverse x is that entity whose hyperbolic cosecant is x. Numerical value. Let cosec hyperbolic inverse x equal to y, then by definition x इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक y, जो कि डिफाइन किया जाता है 1 अपान साइन हाइपरबोलिक y, जिसे हमने लिख दिया 1 अपान e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y अपान 2, implies that x इक्वल टू 2 अपान e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y इक्वल टू 2 e टू दी पावर y अपान e to the power y whole square minus 1, implies that x into e to the power y whole square minus x equal to 2 e to the power y, implies that x into e to the power y whole square minus 2 e to the power y minus x equal to 0. ठीक हो सब चीज ना? देखो by श्रीधराचार्य फार्मूला e to the power y will be 2 plus minus under root 4 माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर अपान 2x, 2 बैलेंस हो गया, ये आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान x. ये अब देखो इसमें माइनस और प्लस की बातचीत करेंगे ना. अगर ये करड़ी में रेडिकल रूट में 1 होता तो इसकी वैल्यू 1 आती, लेकिन 1 से ज़्यादा है ना, तो अब स्क्वायर रूट 1 से ज़्यादा आएगा, तो 1 में से घटाओगे 1 से ज़्यादा तो निगेटिव आ जाएगा ना, और एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी कभी निगेटिव होती नहीं है, तो ये माइनस चिन्ह हम हटा देंगे. ये एक्सेप्टेबल नहीं है, परमिसिबल नहीं है. e टू द पावर y इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. लॉजिक लिख दो, चूंकि e टू दी पावर y कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता. e टू दी पावर y कैन नॉट बी नेगेटिव. बस दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. दैट इज कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स equals to log 1 plus अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. यही न्यूमेरिकल वैल्यू है. अब आइए मजा लें, x की जगह इसमें हम कोसेक हाइपरबोलिक x रख के देखें x आता है कि नहीं. हाइपरबोलिक फंक्शंस, मैं अपने डायलॉग को दोहरा रहा हूँ. टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा बता रहा है कि जब भी टीचिंग के समय हाइपरबोलिक फंक्शंस, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस से रिलेटेड कोई बातचीत उठती है तो प्रायः लड़के सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता. याद नहीं भी रहता, इसके पीछे 2 कारण है. एक तो लैक ऑफ सिंसियरिटी, और दूसरे हाइपरबोलिक फंक्शंस का उतना इस्तेमाल तो नहीं है जितना इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होता है, इसलिए भी ये भूल जाता है. और पाठ्यपुस्तकों में जो रनिंग मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें भी बहुत डिटेल में हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में नहीं दिया गया है. पहले टाइटल वाइज बुक्स आती थी मार्केट में, अब ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक बुक ही आती थी. उसमें से कुछ चैप्टर्स सिलेबस में होते थे, कुछ नहीं होते थे, कहीं पूरा होता था, जो भी था. अभी चलन कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, करीब 15 वर्ष तो हो ही गया, कि एक पेपर की एक किताब कंपाइल करके मार्केट में आने लगी है. तो उसमें मटेरियल बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं रहता है प्रायः. हाइपरबोलिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट प्रायः हमने देखा है क्लियर भी लोगों को कम है.
केवल वो फार्मूले बता दिए बस अपना आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी प्रायः टच में लोगों के वही रहता है जिसमें जैसे कि कॉस हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, टेन हाइपरबोलिक जेड, वेयर जेड इज ए कम्प्लेक्स एंटिटी, यानी कम्प्लेक्स नंबर का हाइपरबोलिक फंक्शन। प्रश्न ये उठता है कम्प्लेक्स नंबर का हाइपरबोलिक फंक्शन तो आप बाद में पढ़ोगे, पहले रियल नंबर का हाइपरबोलिक फंक्शन तो पढ़ लो। जब रियल क्वांटिटी का हाइपरबोलिक फंक्शन आप जान जाओगे तब ना बात उठती है कम्प्लेक्स वेरिएबल का हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ने की। तो ये जो रियल वाला हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेस मटेरियल है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। हाइपरबोलिक फंक्शंस में e टू द पावर x इन्वॉल्व है। e टू द पावर x का क्या मतलब है? साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड जब हम पढ़ेंगे जहाँ पे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें भी e टू द पावर जेड आएगा। तो वहाँ पे e टू द पावर जेड का क्या मतलब है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है, बोथ आर एंटायरली डिफरेंट, और ये सबको मालूम होना चाहिए। खैर आइए, रिमार्क, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक x इक्वल टू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन कोसेक हाइपरबोलिक x, ठीक लिखा हो ना, इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस कॉट हाइपरबोलिक x अपॉन कोसेक हाइपरबोलिक x। हमने फार्मूला लगाया कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इस -1 को उधर करोगे तो 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस काम बन गया। लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ e टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो अब हम एक अलग से नोट लगा दें। पहले तो डेफिनेशन में हमने देखा था कोसेक हाइपरबोलिक ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और अभी अभी हमने देखा कि कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी एक्स के बराबर होता है। तो ये रहा आज का वीडियो। मैं समझता हूँ आज काम यहीं रोका जाए या थोड़ा सा और कर लेते हैं, जरा सा और कर लेते हैं। 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। इसे आपने देख लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाना जरूरी है, हमको जगह चाहिए। फटाफट देखिए, 3-4 मिनट की बात है। कन्वर्जन फार्मूली, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ETC। एक कन्वर्जन फार्मूला में एक सेट ये, इसमें हम किसी एक दो का आपको बता दें बस, बाकी अब ऐसे ही कर लीजिएगा। चलो आखिरी वाले को बता दें। लेट टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन एक्स इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक वाई बाई डेफिनेशन। अब 1 अपॉन एक्स निकाल लीजिए, इंप्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टेन हाइपरबोलिक वाई, बाई डेफिनेशन इट इज नथिंग बट कॉट हाइपरबोलिक वाई। और यदि कॉट हाइपरबोलिक वाई बराबर 1 अपॉन एक्स है तो जाहिर सी बात है वाई बराबर क्या होगा, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स
कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x, अर्थात y किसको माने थे आप? tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप बकिया दो को भी प्रूव कर सकते हैं, मैं कर नहीं रहा, ये आप करके देख लीजिएगा। b, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, cos hyperbolic inverse of -x has no real value, और tan hyperbolic inverse of -x इक्वल टू माइनस tan hyperbolic inverse x। इतना आपको हम बता चुके हैं, इतना हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज के वीडियो में हम ये चीज़ नहीं निकालते गए थे, इसीलिए कि यहाँ पे हम कर देंगे। नाउ आगे बढ़िए, हम कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ -x निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ -1/x, -x का रेसिप्रोकल, अभी तो ही बताया आपको। जैसे देखो, इसमें अगर हम x की जगह 1/x रख दें, तो x की जगह 1/x रखोगे तो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x हो जाएगा, और फिर इधर tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, माइनस tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x इक्वल टू माइनस tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x को हम फिर क्या लिख दें? कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसी प्रकार से sec हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ -1/x, which has no real value, and similarly cosec hyperbolic inverse of -x equal to sin hyperbolic inverse -1/x equal to minus sin hyperbolic inverse 1/x equal to minus cosec hyperbolic inverse x। here बस ये वीडियो यहीं, थैंक यू। आगे कुछ हम फार्मूले की बातचीत और करेंगे।